हाय एवरीवन। सो आज हमारी क्लास नंबर 3 है। जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप उन 2 क्लासेस को भी देख लीजिएगा। आज हम क्या करेंगे, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो सिचुएशन करेंगे जिसके अंदर आपका क्या होता है, प्रॉफिट तो होता है लेकिन वो प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे कि प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट तो है, लेकिन वो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। इसका क्या मतलब है, पहले ये चीज समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 5 लाख का। नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख। ओके, अब 5 लाख का नेट प्रॉफिट है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC पे करना है 3 लाख रुपीस। एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लें, 3 लाख रुपीस, ठीक। फिर पार्टनर्स को सैलरी देना है अगेन 3 लाख रुपीस। तो देखिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कितना हो गया? 6 लाख रुपीस। और प्रॉफिट आपके पास कितना रखा हुआ है? 5 लाख रुपीस। तो आपको जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ज़्यादा अमाउंट है और जो प्रॉफिट आपके पास है वो कम अमाउंट है। तो इस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसे समझेंगे। प्रॉब्लम लिखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नोट करेंगे। प्रॉब्लम 1 कर देते हैं आज की डेट के लिए। मान लेते हैं A एंड B आर पार्टनर्स। A एंड B क्या है बेटा? पार्टनर्स हैं। A एंड B पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली नहीं लेते, इसको ले लेते हैं 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। ए एंड बी किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? सर 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडजस्टमेंट जो मुझे बतानी है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में। मान लेते हैं कैपिटल ऑफ ए वाज 5 लाख रुपीज। ए का कैपिटल कितना है? सर 5 लाख रुपीज। एंड बी वाज 3 लाख रुपीज। बी का कैपिटल कितना है? सर 3 लाख रुपीज, ठीक है। अब मान लेते हैं इंटरेस्ट जो पेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है बेटा 10% पर एनम। इसके अलावा सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा सैलरी दी जाएगी टू बी। बी को सैलरी दी जाएगी 5,000 पर मंथ। बी को कितनी सैलरी दी जाएगी? सर 5,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। और ए को कमीशन दिया जाएगा। कमीशन टू ए मिले कितना होगा? कमीशन टू ए होगा, मान लेते हैं 5% ऑफ सेल्स। 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स हमारी जो है वो है 8 लाख रुपीज। सेल्स हमारी है 8 लाख रुपीज। हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। लेट्स से नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू लेट अस से 1 लाख रुपीज। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 1 लाख रुपीज। हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखने में आपको लग रहा होगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि हमें प्रॉफिट दे दिया गया है, एडजस्टमेंट्स दे दिया और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम होगी कि प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन से कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अमाउंट का करना है और प्रॉफिट आपके पास कम अमाउंट का है। देखिए एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या लिया? हमने कहा 2 पार्टनर है A एंड B, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना ले लिया बेटा? 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिया 3:2। कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितने रेट पर है? 10% पर एनम। सैलरी दिया है बी को कितना? 5,000 पर मंथ। ए को कमीशन दिया है कितना? 5% ऑफ सेल्स, और सेल्स कितना है? 8 लाख रुपीज, और नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। अब देखिए हम एक टेबल बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन टेबल। हम क्या बनाएंगे बेटा? एप्रोप्रिएशन टेबल। एप्रोप्रिएशन टेबल, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? ए का कॉलम बनाएंगे और बी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन करना शुरू करेंगे। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आपको क्या देना है?
इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट आएगा 5 लाख पर 10%, 50,000। और बी को कितना आएगा बेटा, 3 लाख पर 10%, 30,000। तो हमारा जो अप्रोप्रिएशन आ गया वो कितना आ गया, 50,000 फॉर ए एंड 30,000 फॉर बी। किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको, कोई इसमें कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल। सेकंड क्या पॉइंट है हमारे पास, सैलरी मिलनी है बी को कितनी, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो लिख देते हैं सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12, क्या करेंगे बेटा, 5,000 इंटू 12, तो 12 5 जा 60, तो 60,000 हो गया। क्या ए को कोई सैलरी मिलेगी, नो सर, ए को कोई सैलरी नहीं मिलनी है। इसको टेबल का हम कॉलम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ए को कोई सैलरी नहीं मिलेगी और बी को कितना मिलेगा सर, 60,000। बी को कितना मिलेगा, 60,000। और क्या पे करना था, कमीशन देना था। क्या देना था, कमीशन। कितना, 5%। किसका, सेल्स का। सेल्स थी 8 लाख रुपीज़ की। सेल्स कितनी थी बेटा, 8 लाख रुपीज़ का 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। 8 लाख रुपीज़ का 5%, 40,000। ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा। यस यस। क्या इसके अलावा भी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, नहीं सर, बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए आपका एप्रोप्रिएशन का टोटल कितना आ गया, 90,000 आ गया टोटल। 90,000 टोटल आ गया आपका ए का, और 90,000 ही टोटल आ गया बी का। तो अब इसे हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन रेशो। तो एप्रोप्रिएशन रेशो आपका आ गया इक्वल। एप्रोप्रिएशन रेशो कितना आ गया बेटा, एप्रोप्रिएशन रेशो इज इक्वल 90,000 डिवाइड बाई 90,000 इक्वल हो गया 90,000 डिवाइड बाई 90,000, 1:1। यहाँ तक क्या करा हमने, हम दोबारा बात कर लेते हैं। हमने पहले एक टेबल में हमने देखा हमारा प्रॉफिट कितना है सर, 1 लाख, और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 5 लाख का 10% और 3 लाख का 10% 80,000 हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट के बराबर है। उसके बाद मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी भी देना है, तो यानी मेरे पास जो प्रॉफिट है वो मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उससे कम है। जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है उससे मेरा प्रॉफिट कम है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, एप्रोप्रिएशन टेबल बनाना पड़ा। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कम है। तो बेटा देखो, या तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक दो सम इस टाइप के आएंगे, तो या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, प्रॉफिट कम रह जाएगा, फिर आपको एप्रोप्रिएशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके ऊपर नहीं जाते, अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि जब हमारे पास प्रॉफिट कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एप्रोप्रिएशन टेबल बनाते हैं। हम एक एप्रोप्रिएशन टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, जो जो एप्रोप्रिएशन करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एप्रोप्रिएशन, वो एप्रोप्रिएशन कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इग्नोर किया है, उसके बारे में हम उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने ए और बी का कॉलम बना दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 50,000, 30,000, 10%। फिर हमने सैलरी दे दिया बी को कितना, 60,000। फिर हमने कमीशन दे दिया ए को कितना, 40,000। टोटल करा, ए को मिलना चाहिए था 90,000 और बी को भी मिलना चाहिए था 90,000, यानी कि दोनों का रेशो आ गया इक्वल। ये कौन सा रेशो है, क्या कहते हैं इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशो। दिस इज एप्रोप्रिएशन रेशो। और बेटा क्वेश्चन में जो रेशो गिवन था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो इक्वल नहीं गिवन है, वो है 3:2। तो आपने क्या करना है, आपने 3:2 को इग्नोर करना है। आपने 3:2 को इग्नोर कर देना है, मतलब आपको जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशो में, एप्रोप्रिएशन रेशो में, जो कि इस क्वेश्चन में इक्वल है। यानी अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। आप देखिए कैसे करेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपके पास प्रॉफिट कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो,
तो हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन ना करके पूरे प्रॉफिट को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एप्रोप्रिएशन रेशो में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया क्रेडिट साइड आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट बेटा, ये आपको दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज। फिर आपके पास और कुछ सर, और कुछ शो नहीं करना है, और कुछ भी शो नहीं करना, डायरेक्टली क्या कर देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, पूरा 1,00,000 ही डायरेक्टली डिवाइड होगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ शो नहीं करना है, सीधा लिखना है डिविजिबल प्रॉफिट। कितना सर 1,00,000। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड किस रेशो में करना है सर, एप्रोप्रिएशन रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, एप्रोप्रिएशन। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन रेशो इक्वल आया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। तो 60,000 और 40,000 नहीं करना है, 60,000 एंड 40,000 नहीं करना है, इक्वल करना है, यानी 50,000 एंड 50,000। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो हम क्विकली इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। अभी क्या किया हमने एक केस लिया जहां पे प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना है और प्रॉफिट कम है। तो हमने क्या करा, हमने एक एप्रोप्रिएशन टेबल बनाई। उस टेबल में क्या दिया सर, ए एंड बी का कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स लिखा, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन ने कहा था वो सब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए और फिर उसका टोटल निकाल लिया। टोटल हमारे पास इक्वल आया, इस वजह से रेशो आ गया एप्रोप्रिएशन रेशो, एप्रोप्रिएशन रेशो आ गया इक्वल। फिर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा 3:2 जो कि अलग है। नॉर्मली हम हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, लेकिन जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं करना, हमें करना है एप्रोप्रिएशन रेशो में डिवाइड। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और 1,00,000 के प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन रेशो में डिवाइड कर दिया। ओके सर, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करेंगे। एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, मान लेते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो या इक्वली, इसमें ले लेते हैं, वो ऑलरेडी किसमें शेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी इक्वली शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप की डिटेल्स, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉलोइंग, प्रोवाइडेड फॉलोइंग, ठीक है। 1, capital of A was 5,00,000 rupees, B was 4,00,000 rupees। B का कैपिटल 4,00,000 रुपीज और A का कैपिटल 5,00,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% पर एनम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, सैलरी, सैलरी टू ए वाज 5,000 पर मंथ। ए को कितना सैलरी मिलेगा सर, 5,000 पर मंथ। और बी को कितना मिलेगा सर, 10,000 पर मंथ। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, दोनों का सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब ले लेते हैं ड्राइंग्स। क्या ले लेते हैं बेटा, ड्राइंग्स। तो ये आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देते हैं डायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 10,000 रुपीज, ठीक है। और बी का था, लेट अस से बी का भी 10,000 ही था।
दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 ले लिया हमने, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,00,000 रुपीज। क्लियरली हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट सिर्फ 1,00,000 रुपए है, आपको 50,000 और 40,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये महीने का सैलरी देना, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा पहले बेटा? एप्रोप्रिएशन टेबल। क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी टू ए 5,000 पर मंथ, बी 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों को 10,000 चार्ज करा, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,00,000 रुपीज। ठीक है, एप्रोप्रिएशन टेबल बनाते हैं। ए एंड बी, इधर हमारा पर्टिकुलर्स आएगा। अब पर्टिकुलर्स में आपके पास सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5 लाख पर 10%, 50,000 हो गया, और बी का है 4 लाख पर 10%, 40,000 हो गया, इंटू 10% 40,000। यस, तो ए को मिल गया 50,000 एंड बी को मिल गया 40,000। ठीक है सर, फिर हमने क्या देना है? सैलरी देना है दोनों को, तो सैलरी दे देते हैं। ए को कितना देंगे सर? 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000। बी को क्या देना है सर? 10,000 पर मंथ, 1,20,000। तो ए को सैलरी देंगे 60,000 रुपीज़ और बी को देंगे 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, ओके सर। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, राइट? सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का 10,000 है, 10,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? इनका टोटल कर देंगे बस। इसका हम क्या कर देंगे बेटा? टोटल। अब टोटल हमारे पास कितना आएगा? 50 + 60 110 - 10 1,00,000 रुपीज़, और इधर हमारे पास 40 + 120 - 10 1,50,000। यस, अब मेरा जो एप्रोप्रिएशन रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1,00,000 = 1,50,000। 1,00,000 × 1,50,000। एप्रोप्रिएशन रेशो इज इक्वल टू 1,00,000 = 1,50,000। तो क्या मैं इसे 2:3 बोल सकता हूँ बेटा? आपका एप्रोप्रिएशन रेशो आ गया 2:3। अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है वो इक्वल है, और जो हमारा एप्रोप्रिएशन रेशो आया वो 2:3 है। तो हमें बता दो आप कि इक्वल लेना है या 2:3 लेना है। तो आंसर इज एप्रोप्रिएशन रेशो लेना है, जो कि 2:3 है। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना सर? 1,00,000 रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी शो करना है? नहीं सर, इनसफिशिएंट जब प्रॉफिट होता है तो कुछ भी शो नहीं करना, डायरेक्टली मैं क्या लिख दूंगा? डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना है सर? 1,00,000। और इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में? नहीं सर, एप्रोप्रिएशन रेशो में। किस रेशो में? एप्रोप्रिएशन रेशो में। तो 1,00,000 को हम डिवाइड करेंगे 2:3 में, तो 2/5 हो जाएगा 40,000।
20 इंटू 2 40,000, 20 इंटू 3 60,000। दैट्स ऑल। सर एक बार क्विकली रिकैपिटलाइज कर दो क्या करा आपने। ओके, एक सेकेंड। 1 लाख 1 लाख। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनकी पार्टनरशिप बी ने कहा कि ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए, बी का कैपिटल है 4 लाख रुपए। कैपिटल पे इंटरेस्ट है 10% पर एनम। सैलरी मिलेगा ए को 5,000 पर मंथ और बी को 10,000 पर मंथ। ड्राइंग भी दिया दोनों का 10,000 10,000। प्रॉफिट वाज 1 लाख रुपीज। हमने क्या करा? हमने एप्रोप्रिएशन टेबल बनाई। कौन सी टेबल बनाई बेटा? एप्रोप्रिएशन टेबल। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन टेबल। यस। हमने क्या किया? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10%, 50,000 40,000। हमने सैलरी दे दिया 60,000 1,20,000। हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टोटल आया 1 लाख 1,50,000। इसको रेशो में कन्वर्ट करा, रेशो आया 2:3। और फिर सिंपल सी प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया 2:3 रेशो में और शो कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा ये था आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपके पास प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, तो आप ध्यान रखिएगा। लॉस नहीं है, लॉस वाला केस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे? लॉस वाला केस करेंगे। फिर उसके बाद मैनेजर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो कंप्यूट कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपने अगर यहाँ तक क्लास देखी है तो डेफिनेटली मैं अज्यूम कर सकता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।